हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग पुनः जिंदगी की छोटी छोटी बातों में कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जो जीवन के लिए जरूरी होता है और लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोक ठिठा के देखा कि अगर सफलता हासिल करनी है, इस जीवन में अलग पहचान बनाना है, तो हर एक व्यक्ति का एक सपना होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग सपना होने के बाद भी, गोल सेट होने के बाद भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं लोगों से गलतियां होती है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी, उस सपने की ओर आगे बढ़ने के बाद भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर लोगों से कौन सी ऐसी गलतियां होती है जिसके कारण से लोग असफल होते हैं, जीवन में एक अलग पहचान नहीं बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस तरह की बातें आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे भी इसी तरह की बातें मैं हमेशा आपसे करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका जीवन का गोल सेट है और सफलता को हासिल करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो सबसे पहले उससे संबंधित आपको कुछ सीखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, उससे संबंधित लोगों के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, उन लोगों के साथ बातें करना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना पड़ेगा जो आपको आपके मकसद से विचलित करते हो, आपका समय बर्बाद करते हो। और दोस्तों, अगर आपका गोल सेट है तो बैठ के सोचने से नहीं होगा, उस और आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। कदम छोटा छोटा ही, लेकिन आपको चलते रहना पड़ेगा और लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। हमेशा लोग गलतियां यहीं पर करते हैं कि मंजिल तय होने के बाद भी लोग निरंतर प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं, थोड़ी सी समस्या से हार जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बल्ब के आविष्कार के बारे में सुना होगा कि एक बल्ब को आविष्कार करने में 1000 बार असफलताएं मिली थी, लेकिन लोग हिम्मत नहीं हारे और आविष्कार करते रहे। हर स्टेप के फेल्योर में जितनी तरह की कमियां मिली उनको दूर करते रहे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे और जाके 1000 प्रयास करने के बाद में बल्ब का आविष्कार कर पाए और एक सफलता का इतिहास लिखे। इसी तरह से दोस्तों, आप सभी ने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। वो व्यक्ति एक बार बड़ा पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाने के लिए ठान लिया, पूरा जीवन उसके लिए मेहनत करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा, कठिन मेहनत करता रहा, लाख परेशानियां आई लेकिन हिम्मत नहीं हारा और अंतिम में जीत उसकी हुई। उसके जगह में कोई अगर दूसरा व्यक्ति होता तो पहाड़ को देखकर ही हार जाता। वो प्रयास करता ही नहीं, लेकिन वो निरंतर प्रयास करता रहा और जीत हासिल किया और इतिहास में एक अपना नाम रोशन किया। दोस्तों, आपके मंजिल को प्राप्त करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए आपके मंजिल से संबंधित लोगों के साथ आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। जो लोग आपको मंजिल से भटकाते हैं उन लोगों से दूरी बना के रखना पड़ेगा। आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। दोस्तों, वो जब पेट्रोल पंप में काम करते थे तो पेट्रोल पंप में उनको फ्री में चाय मिलता था, लेकिन चाय के टाइम में वो एक बड़े होटल में जाते थे जहां उस जमाने में 50-100 रुपये की कप की चाय मिलती थी। वहां जाकर के पी करके आते थे। तो दोस्तों, उसके पीछे रीजन ये था कि वो वहां पर उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते थे और अच्छी खासी सफलता की बातें करते थे, कैसे बिजनेस में सफल होना है इस पर चर्चा करते थे, क्या कमी वैसे इस पर चर्चा करते थे। बगल में धीरू भाई अंबानी जाकर के बैठ के चाय पीने के बहाने उन लोगों की बातें सुनते थे और उनसे सीखते थे कि किस तरह से लोग बड़े बनते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और आज हम सब धीरू भाई अंबानी के अचीवमेंट और मुकाम को देख सकते हैं। दोस्तों, मंजिल तय होने के बाद भी लोग किन गलतियों के कारण असफल होते हैं और कैसे सफल होते हैं, तो इस पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बतलाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सज्जन व्यक्ति जंगल के रास्ते से कहीं दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक उनको पत्थर मिला। पत्थर बहुत ही सुंदर था और अट्रैक्टिव था। पत्थर को देख करके उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस पत्थर को ले जाकर एक अच्छी मूर्ति तैयार की जाए और गांव में रख दिया जाए। तो दोस्तों, वो सज्जन व्यक्ति उस पत्थर को उठा के ले जाते हैं और गांव में ले जाकर के एक मूर्तिकार को उस पत्थर को दे देते हैं और कहते हैं कि इसका एक सुंदर मूर्ति बना दिया जाए, ताकि हम गाँव में इस सुंदर पत्थर की मूर्ति को लगा सके। दोस्तों, वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने की जितने तरह के भी व्यवस्था होती है, जितने तरह के सामान होती है, जितने तरह के औजार होती हैं, उसको निकाल करके पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए अपना प्रयास शुरू कर देते हैं। 1 हथौड़ा मारते हैं, 2 हथौड़ा मारते हैं, 4 हथौड़ा मारते हैं। इस तरह से दोस्तों कुल 99 हथौड़ा उस पत्थर पे वार करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को पत्थर बहुत हार्ड लगता है और वो व्यक्ति अपने आप को असफल समझने लगता है और
उस सज्जन व्यक्ति को जवाब दे देते हैं कि मैं इस पत्थर का मूर्ति बनाने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि ये पत्थर बहुत हार्ड है, मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं सकता। और वो सज्जन व्यक्ति उस मूर्तिकार का बात को सुन करके उदास हो जाते हैं। उस सुंदर पत्थर का मूर्ति बनाने का सपना थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। पुनः उस पत्थर को उठा करके दूसरे एक छोटे मूर्तिकार के पास ले जाते हैं। दूसरा मूर्तिकार पुनः अपना मूर्ति बनाने का सारा औजार, सारा सामान लेकर के आता है और उस पत्थर को तोड़ना शुरू करता है। जैसे ही एक वार करता है, वो पत्थर टूट जाता है और वहीं से उस पत्थर को मूर्ति का रूप देना शुरू कर देते हैं। कुछ समय लगता है, लेकिन वो सुंदर पत्थर से एक सुंदर मूर्ति तैयार हो जाता है और वो सज्जन व्यक्ति उस मूर्तिकार को धन्यवाद देते हैं और उस सुंदर मूर्ति को गांव के बीचों बीच लगा देते हैं, जो मूर्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतना सुंदर मूर्ति बनाया कौन है। उसके बाद में दोस्तों उस मूर्तिकार का बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत जगह से सम्मान मिलता है, बहुत तरह का अवार्ड मिलता है और वो मूर्तिकार एक सफल मूर्तिकार कहलाता है और उनका एक अलग नाम और एक पहचान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि पहला मूर्तिकार मेहनत बहुत किया, उसके पीछे बहुत हथौड़ा मारा, लेकिन वो हिम्मत हार गया और जब उनको सफलता मिलने वाली थी उसी समय वो हिम्मत हार करके और बैक हो गया। वो उस पत्थर को 99 बार चोट पहुंचा चुका था, 99 हथौड़ा मार चुका था, जिससे क्या है कि वो पत्थर टूटने लायक हो गया था, कमजोर हो गया था। उसी समय वो हिम्मत हार करके बैठ गया और जब दूसरा मूर्तिकार के पास वो पत्थर ले जाया गया तो वो पत्थर आसानी से टूट गया और वो मूर्ति बन गया। तो दोस्तों इस कहानी से हम लोग को सीख मिलता है कि अगर आपका मंजिल तय है, आपको मंजिल पाना है, तो लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। अगर मंजिल के रास्ते पे थक जाते हैं तो बैठ कर थोड़ा सुस्ता लें, इधर उधर थोड़ा कुछ खा पी लें, थोड़ा मनोरंजन कर लें, लेकिन रास्ते चेंज नहीं करें, मंजिल के रास्ते पर चलते रहें। कभी न कभी सफलता आपके कदमों तक आएगी और आपका किस्मत भी आपको झुककर सलाम करेगी। तो दोस्तों ये रही जीवन की सीख कि अगर आपका मंजिल तय है तो आपको उस सपने की ओर निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, हर एक तरह का टेक्निक यूज करना पड़ेगा, आपको कभी थकना नहीं पड़ेगा और आपको मंजिल बदलना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो भटकते रह जाएंगे और जीवन खत्म हो जाता है और वो कहीं का नहीं रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। आगे इसी तरह की चर्चा हम लोग पुनः आपसे करते रहेंगे। अगर इस तरह की चर्चा आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे भी इस तरह की चर्चाओं के साथ आपसे मिलता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।